बच्चों, आज के नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है। ठीक है, और हमें कैसे पता लगेगा कि ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए मानू और षष्ठी दो पार्टनर है, उनका रेशो 3:2 है। और इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है और बैलेंस शीट में डेट दी है 31 मार्च 2006, यानी एंडिंग डेट दी। इसका मतलब ये क्या है, ये जो कैपिटल दी है वो क्या दी है, क्लोजिंग। ठीक है, 31 मार्च 2006 दी है, तो ये कैपिटल कौन सी है, क्लोजिंग। और ड्राइंग दी हुई है हमको मानू और षष्ठी की 3000, 2000 और अदर एसेट दी है। ये बैलेंस शीट दी है और 31 मार्च है, तो इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, क्लोजिंग है। फिर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रॉफिट कितना दिया है, 31 मार्च 2006 को 5000 का दिया है, और जो रेशियो है उस हिसाब से बटेगा, यानी 3:2 दिया है पीछे। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन एवरेज बेसिस पे किया जाए, और एवरेज बेसिस कितना दिया है, 6 मंथ दिया है। जर्नल एंट्री पास करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ओपनिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में नहीं दी है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। देखिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल समझ में आया। ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दिए। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट होता है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारी, 30,000 और 10,000 है, ये हमने लिख दी 30,000 और 10,000। ड्राइंग कितना है, 3,000 और 2,000, ये 3,000 और 2,000, इसको ऐड कर दिया तो 33,000, और इसको ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 12,000। अब प्रॉफिट क्या हो जाता है, माइनस प्रॉफिट। हमें पीछे क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 5,000, और किस हिसाब से बेटे, रेशियो के हिसाब से। रेशियो कितना दिया है, 3:2 दिया हुआ है। अब ये 5,000 है, 3/5 और 2/5, तो कितना आ गया, 3,000 और 2,000। अब 33,000 में से 3,000 गए तो कितना है, 30,000, और 12,000 में से 2,000 गया तो कितना है, 10,000। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल। समझ में आया। ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाली, क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है, और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काय पे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे, इसलिए हमें ये एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काय पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे, जो हम निकाल चुके हैं, 30,000 और 10,000। 30,000 का 5% क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, 30,000 का कितना, 5% है। देखिए 30,000 का 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग का क्या है, एवरेज बेसिस 6 मंथ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 30,000 का 5% निकाला, 10,000 का 5% निकाला, तो 1,500, 500 आ गया, टोटल करके बाहर कर दिया। ठीक है, और ये हम सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं ना। प्रॉफिट हमें कितना दिया था, 5,000 क्वेश्चन में, तो ये हमने 5,000 प्रॉफिट लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए, ड्राइंग हमें 3,000 और 2,000 दी, और 6% बोला था, और इन्हें 6 मंथ बेसिस बोला था क्वेश्चन में। 6 मंथ बेस 6% दिया है, और दिया है 6 मंथ एवरेज बेसिस बोला, इसलिए 6 हुआ, और ईच मंथ का निकालते हैं तो 12 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3,000 6/100 और 6/12 90 आ गया। 2,000 का 6/100 और 6/12 किया तो 60 आ गया। दोनों को जोड़कर बाहर, इसका टोटल किया तो कितना है, 5,150 से 2,000 को लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में। 3,150 आ गया। अब 3,150 को किस पे बांटेंगे, रेशियो जो हमको दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, 3:2। तो 3,150 को 3/5 किया तो कितना है, 1,890 आया। 3,150 को हमने 2/5 किया तो कितना है, 1,260, ये आ गया। अब हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट देखिए, अमाउंट विच शुड है, ये अमाउंट लिखा ही नहीं गया था। जो इंटरेस्ट ऑन अप्रोप्रिएशन में आना था वो सब लिखा ही नहीं गया है। ये दो चीज़ आती है ना, 2 आइटम्स, ये लिखे ही नहीं गए, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमने ये अमाउंट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट होता तो एंट्री में क्या होता, क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो हम क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे उसमें, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस उल्टी साइड आता है तो लेस होगा तो लेस कर देंगे। ये देखिए
1500 और 500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वो उठा के लिख दिया हमने। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, 90 और 60, ये उठा के लिख दिया हमने और इसको लेस कर दिया। इतना अमाउंट क्रेडिट करना था जो कि नहीं किया था। अब इनको प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा, 1850। ठीक है, जो इतना नहीं लिखा था तो लिख दिया, और जितने अमाउंट से क्रेडिट किया था उतने ही अमाउंट से क्या करना पड़ेगा हमको, डेबिट। और किसके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से। रेशियो में क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2 दिया था ना। अब ये अमाउंट को 3:2 में बांट देंगे। 1850 को 3/5 और 1850 को 2/5, तो ये आ गया अमाउंट, इतना लिख देंगे। अब इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। दोनों को डिडक्ट किया, 300 आ गया, इसको डिडक्ट किया 300। अब डेबिट क्रेडिट कैसे डालेंगे, जिस साइड का बड़ा, ठीक है, किस साइड का बड़ा, इन दोनों में से किस साइड का बड़ा, क्रेडिट साइड का, तो हमने क्रेडिट लिख दिया, मानू का क्रेडिट साइड बड़ा है। फिर इन दोनों में से षष्ठी और उसमें से किस साइड का बड़ा है, डेबिट साइड का बड़ा है, तो डेबिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो देखो षष्ठी डेबिट है तो षष्ठीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, मानूस क्रेडिट है तो मानूस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 300 के अमाउंट से। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आया। डिफरेंट क्यों है ये क्वेश्चन थोड़ा सा, कि इस क्वेश्चन में हमें ये एक्स्ट्रा वर्क क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है, इसलिए हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली, और बाकी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी थी, इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया था। समझ में आया। और इस क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं लगाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाए, तो हम लगा दिया है, ठीक है। और फिर लगाने के बाद क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट कर देंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जितने अमाउंट से क्रेडिट होता उतने अमाउंट से डेबिट भी होना था, वो भी नहीं किया है तो हम डेबिट कर देंगे, और बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। फिर जो बड़ा है उसका उसकी साइड लिख दी और एंट्री कर दी, ठीक है। थैंक यू।